नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। आज पचपोखरी बाजार में है, क्या माहौल है इस वक्त? माहौल क्या, हम अपने लोगों से दुआ दरखास्त कर रहे हैं। जुमे की नमाज आज मैं पढ़ने आया था तो दुनिया अपने लोगों के पास जाता, मैं भी अपने लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। 3 बार सरकार, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, बसपा का एक भी वोट कम नहीं हुआ है। रेलवे को गिरवी रख दिया, हवाई जहाज को रख दिया, पेट्रोलियम को रख दिया, LIC को रखा, और इनके ज़माने भी 90 रुपये किलो प्याज बिकता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। यूपी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बसपा ने अपने पत्ते खोल रखे हैं। बसपा ने संतकबीर नगर जिले के सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारे हैं। आफ्ताब आलम यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं। आज इस वक्त हमारी टीम पचपोखरी बाजार में नूरी मस्जिद के पास है। यहाँ पे आज आफ्ताब आलम ने नमाज पढ़ा है और नमाज पढ़ने के बाद सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस वक्त हम आपको वो भीड़ दिखाना चाहेंगे जहां आफ्ताब आलम जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता से बसपा की नीतियों के बारे में अवगत करा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब आलम जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आफ्ताब साहब सत्यमेव टाइम्स में। आज पचपोखरी बाजार में है, क्या माहौल है इस वक्त आपका? माहौल क्या, हम अपने लोगों से दुआ दरखास्त कर रहे हैं। जुमे की नमाज आज मैं पढ़ने आया था तो दुनिया अपने लोगों के पास जाता, मैं भी अपने लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ और ये कह के कर रहा हूँ कि आपकी इज्जत तक हमारे लिए पहले है। मैं आया हूँ तो सिर्फ आपके लिए आया हूँ, ये क्षेत्र के विकास के लिए आया, सारे वर्गों के सुरक्षा सम्मान के लिए आया हूँ। 2007 से लेकर का एक लंबा सफर 10 साल का लगभग पूरा हो चुका है। बसपा अपनी सियासी जमीन लगभग खो चुकी है। लोगों का ये मानना है कि लड़ाई समाजवादी और भाजपा के बीच चल रहा है। आपका क्या माहौल है? जो जाहिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ये बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 बार सरकार, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, बसपा का एक भी वोट कम नहीं हुआ है। रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के पूरे देश को, जो अंग्रेजों का जब हुकूमत था उससे बदतर इस देश को किया है। लाल किले तक को गिरवी रखा है। तो यही लोग कहते हैं कि बसपा लड़ाई में नहीं है। समाजवादी, भाई बसपा के 10 सांसद हैं, बीजेपी के 5 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज को लोग इंडिकेट करते हैं। मेरा मुस्लिम समाज आज भी अपने रब के भरोसे गोश्त रोटी खाता है। ये हिंदू भाइयों का भी बहुत बड़ा नुकसान, उनके बच्चों को रोजी रोजगार में जाना है। ये रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि उन्होंने रोजगार किया, विकास किया। क्या लगता है आपको, उनके दावे कितने सही? भारतीय जनता पार्टी रेलवे को गिरवी रख दिया, हवाई जहाज को रख दिया, पेट्रोलियम को रख दिया, LIC को रखा, और इनके ज़माने भी 90 रुपये किलो प्याज बिकता है भारतीय जनता पार्टी के। और आपने देखा होगा कि सौहार्द बिगड़ने के कुछ छोड़ा नहीं। कोरोना जैसे में ताली बजा रहे थे, बाद में तो इंजेक्शन से भी नहीं सही हो रहा था। और मरकज में, दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भी मरकज में जाके बैठती थी। हमारे कौम के उलमाओं को जो है बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बाद में कुंभ मेला हुआ तो 1.5 लाख साधु संतों को भी कोरोना हुआ। तो ये है मोदी और योगी सरकार। मोदी, एक चीज बताइए, आप 2 जगह से आप चुनाव लड़ चुके, 2 जगह से हार चुके, बार बार आप मंचों से कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, ऐसा क्यों कहते हैं? आपको यही मैंने कहा, अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए, ठीक है। मेरा कभी ये कहने का मतलब आखिरी चुनाव नहीं, मैंने कहा ये मेरी आखिरी विधानसभा है। चुनाव तो अभी मैं जवान हूँ, ठीक है। मैं अब विधानसभा चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे घर ले लिया, मैं यहाँ रहने लगा हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि मेरे अपने लोग इतना है। मैं क्योंकि लोग बार बार कहते थे कि बाहरी को हम भगाएंगे, इस नाते शायद आपने घर ले लिया। नहीं, घर के नहीं, हम तो पुराने, हमारी चौथी पीढ़ी यहाँ की है। मेरे छोटे दादा हाजी सत्तार अली साहब खलीलाबाद में, उनकी एक ही बेटी मुन्नी बुआ है। तो मैं कहीं बाहरी नहीं। क्या कुशल तिवारी से बात नहीं पूछते हैं? क्या परवीन निषाद सांसद से नहीं पूछते हैं? बघेल विधायक से नहीं पूछते हैं? डुमरियागंज विधायक से नहीं पूछते हैं? क्योंकि मैं अकलियत समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं 4 फार्चूनर से चलूँ तो मैं पाकिस्तानी जहादी हो गया। बाकी लोग जो है, जिनके जबकि मेरे बाप दादा जो है कहीं न कहीं आज़ादी के उसमें है, आप खोजेंगे तो नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, बात खलीलाबाद विधानसभा की करें तो ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है। ऐसे में इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयूब जो यहाँ पे पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप बसपा से हैं, तो ये जो माइनॉरिटी के वोटों में जो बिखराव है, इसको कहाँ तक आप सहेजने में सफलता आता है? कोई माइनॉरिटी का बिखराव नहीं है। कौन ऐसा नेता नहीं जिसको हमारे मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया? हमारे मुस्लिम समाज को क्या मिला? चाहे कोई पार्टी हो और चाहे कोई नेता हो। हम पूछना चाहते हैं उससे, किसको यहाँ से अब्दुल कलाम साहब विधायक थे, ताबिश साहब विधायक थे, मुकीम साहब MP बने,
जो है कमाल यूसुफ साहब बने, साकिर अली साहब मरहूम हो गए, उनको मिला, मुझको 4 लाख वोट मिला है, मुझको 70,000 वोट मिला है, तलत अजीज लड़ती उनको मिला, लाल अमीन खान को मिला, मेहदी हसन को मिला, सबको तो हमारे कौम के लोग वोट देते हैं। अच्छा आफ्ताब जी, चुनाव लड़ रहे हैं आप, मुद्दे आपके हाथ में क्या हैं? 3-4 मुद्दे आप गिना देंगे जो सबसे पहले आपको लगता है कि ये जरूरी चीज़ है संत कबीर नगर की फरीदाबाद विधानसभा के लिए। देखिए मुद्दे तो सब मेरे ही पास हैं और किसी पार्टी का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि मैं विजनरी इंसान हूँ, एक्शन प्लान बनाता हूँ, बहुत तेज किसान का बेटा हूँ। मुद्दे यहाँ की ये हैं कि 2007 से 12 में हमारी गवर्नमेंट थी, बहन मायावती जी ने यहाँ का जिला बनाया, मुख्यालय बनाया, तहसील बनाया, ब्लॉक बनाया, और जितनी रोडें बनाए आज तक कोई सरकार बना नहीं पाई उसको। तो 10 साल पहले की विकास सब रुका है। फिर बहन सुश्री मायावती 2022 से मुख्यमंत्री बनेंगी, यहाँ छोटा मेडिकल कॉलेज होगा ताकि लोगों को हार्ट अटैक आए तो गोरखपुर बस्ती न जाना पड़े, लोग दम तोड़ देते हैं, सीधे 15 मिनट में कम कंट्रोल करने का पावर। किसानों की बुआई की कटाई से होगा, हमारे युवाओं को जो है सही तरीके से डायरेक्शन होगा, उनका एजुकेशन का, टेक्निकल हैंड्स का होगा, और सर्व समाज हर वर्गों का विकास होगा। यहाँ पे बुनकरों का जो है काम खत्म हो चुका है, उसको न्यू टेक्सटाइल के नाम से बिल्कुल हमें डेवलप करना है ताकि वो बेचारे जो काम करें यहीं पे सरकारी चीज़ों में डिपार्टमेंट में उसकी सप्लाई हो जाए, लोगों को रोजी रोजगार मिले। मैं सुई की नोक के बराबर अपनी ज़िंदगी में बेदाग मेरी रही है, मेरी जांच बहुत बड़ी सब हो चुकी, कभी जो है क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे परेशान किया गया। और जिनका जो है यहाँ फर्जी 40 स्कूल चलाते हैं, जो कच्ची दारू का काम है, जो यहाँ के बच्चों को जाहिल बनाना चाहते हैं, तो उनसे आप ये पूछिए। मैं तो आज भी मैं सारे वर्गों का सम्मान करता हूँ और 1 रुपया लूँगा नहीं तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र विकास करेगा। सीधे बहन मायावती जी का मैं एक गुड फेथ में हूँ, 21 साल से मेरी राजनीति है, और कोई यहाँ कैंडिडेट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का उतना लायल नहीं है। भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि विकास उन्होंने कराया है तो सरकार उनकी बनेगी। समाजवादी भी पार्टी अपने पूर्व के कार्यकाल के विकास की बात कर रही है, आपके पास क्या है? देखिए भाजपा का विकास अंबानी अडानी है, ठीक है, जोगी मोदी के दिल में जो है सीने में दिल नहीं है, पत्थर का दिल है इनका। ये पूरे जनमानस के लिए खतरा है और कोई विकास नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। आज आप देखिए बम्बई दुबई रहने वाले भी वहाँ भी काम नहीं है, यहाँ पे लाइन डिपार्टमेंट में कोई वार्ड नहीं है इनका सारे प्रोपगंडा था। आज अमित शाह कह रहे हैं मेरी भर दो झोली कमल के फूल से, और लोग ऊपर से गिरा रहे हैं गेंदे का मुरझाया हुआ फूल। ये है इस देश का गृह मंत्री है। अब मोदी जी गए ग्रेटर नोएडा में कुर्सी खाली 70%, जो खदेड़े जा रहे हैं, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री खदेड़े गए हैं, केशव मौर्य जी, शीतल पांडे इनके विधायक खदेड़े गए हैं, कमलेश पासवान सांसद खदेड़े गए हैं, जयमंगल कनौजिया खदेड़े गए हैं। कितने गिनती गिनाए, पन्ना भर जाएगा आपको। एक दौर था जब 2007 में बहन मायावती की सरकार थी, लाइन ऑर्डर के बारे में कहा जाता बहुत मजबूत लाइन ऑर्डर था। योगी जी भी ठोको नीति चलाए, इनका भी दावा है कि कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छा हुआ है। यानी मायावती के समय और अखिलेश की तुलना करने के दौरान उनका कहना है कि हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था है। क्या कहेंगे? देखिए सपा हो भाजपा हो, पुराने कपड़े को लोग पहनते हैं ना भी, तो मायावती जी का नया कपड़ा था जो राजा भैया को जेल में डाला, सारे गुंडों पे कार्रवाई किया, 10.5 कोई नहीं किया। वो तो पहले से मुख्तार अंसारी साहब बंद थे, अतीक साहब बंद थे पहले से। मायावती जी ने सबको तो उठा के बंद किया, लाइन ऑर्डर से दुरुस्त था, कहीं दंगा फसाद नहीं होने पाया। सपा की सरकार आई, गुंडों की सरकार हुआ, 25 जिले में शामली मुजफ्फरनगर दंगे हुए, एक वर्ग का सिर्फ विकास हुआ। हमारे जो है सर्व समाज का, हमारे बैकवर्ड का, हमारे अखिलेश समाज का कोई विकास नहीं हुआ। हिंदू जनमानस को ये समझा रहे हैं कि मंदिर निर्माण का रास्ता उन्होंने दिया, अयोध्या की बात, मथुरा की बात करते हैं, उनके हिंदू के हैं मुस्लिम के हैं, वो कहते हैं कि मैं तालिबान पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। मोदी जी खुद ही बिरयानी खाने जाते हैं, अपने दोस्तों को अंबानी अडानी को ठेका दिलवाने जाते हैं, और जब उनका यहाँ कहेंगे हिंदू भाई जागते रहो, पराया माल अपना है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। और आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी की जब सरकार आई है महंगाई बढ़ी है, 400 का गैस सिलेंडर दे के 1100 का गैस का दाम हो गया, डीजल पेट्रोल 50 रुपये था 100 रुपये से ऊपर हो गया, कोई 4 पैसा नहीं चलने वाला है, फिर भी जो है उसको दाल रोटी में महंगाई बढ़ के ऐड हो जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विकास नहीं, जनता के पेट पे आ चाहिए, इसीलिए डंडा लेके खदेड़े जा रहे हैं इनके लोग। इनकी जो स्मृति ईरानी मिनिस्टर हैं, उनको कल बचाया नहीं गया होता तो आप जनता जो है लूट लिया होता उनको जो है। खलीलाबाद में आफ्ताब जी जो बुनियादी चीज़ें जैसे बस स्टॉप नहीं है, रोडवेज बस डिपो की नहीं है, चीनी मिल पहले से ऊपर पकड़ गई, कटाई मिल भी बंद है, तो लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए, खासकर युवाओं की रोजी रोटी के लिए आपके
आपका क्या विजन है, क्या चीज़ है? देखिए, मैं खुद भी युवा हूँ, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। मैं एक्शन प्लान बहुत अच्छा बनाता हूँ, कोई भी सेक्टर बचेगा नहीं, क्योंकि मैं 5 साल के अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दवा दिया, सुई की नोक के बराबर कमीशन नहीं लेना, हर वर्गों के सम्मान में रहूँगा। खलीलाबाद में चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ये सब चीज़ों का अलग-अलग सेक्टर का एक्शन प्लान बनेगा, खूबसूरत दिखेगा। यहाँ की मॉडल असेंबली में पेश होगी, जो गुजरात मॉडल चलती है, गुजरात को यहाँ की कॉपी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की खलीलाबाद की मॉडल है, जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट उसी पे काम करेंगे। आप को मैं प्रेस मीडिया के साथी हैं, मैं धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे मिल गए, और आप लोग जो है, आप लोग भी सही चलाइए, क्योंकि पत्रकार लोग तीसरी आंखें होते हैं। आप लोग उन्हीं के गलत लोगों का जो है बोलबाला करते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है मामला। गलत कौन लोग हैं जिनका बोलबाला आपको लगता है कि मैं मीडिया आप ही कर को रही है? कहता हूँ, 15 दिन की मतलब आप लोग जो है सही चीज़ चलाते नहीं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सबका नुकसान है। आपको ही मैं कह रहा हूँ, नहीं लोग आप लोग चलाते हैं। ये हमारे साथ पूर्वांचल में जो कद्दावर नेताओं की सूची जो होती है, उसमें आपका नाम आता है, बड़े नेताओं के रूप में आप जाने जाते हैं। कोई एक ऐसा चुनावी वादा है, आप केवल बता दीजिए, जो जीतने के बाद आप पहला काम शुरू वो करेंगे। जीतने के बाद पहला जो काम करेंगे वो पहले में 1 नंबर एजुकेशन क्वालिटी, 1.1 नंबर कि हमें हेल्थ को जान बचाने की हमें काम करना है। उनको अवेयर करना है कि जैसे कोरोना है, खुद वो गर्म पानी पिए, भाप ले लें, बेचारे कोरोना ना हो, गरीब आदमी जाएगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल। छोटी छोटी चीज़ें अवेयर उसे करना है, हेल्दी मोड में हो रहे। बच्चों को अवेयर करना है कि सही डायरेक्शन में, अगर रिक्शे वाले के भी बच्चा हो तो भी काम कर ले, वो कहीं ना कहीं रोजी रोजगार से जुड़ जाए। टेक्निकल हैंड्स बनाना उसको ज़रूरी है। अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पाया है तो कहीं ना कहीं उसको आज की जो ज़रूरत है, दिल्ली दुबई में जो मांग है, वो बच्चे को अपडेट करके यहाँ से भेजा जाए ताकि रोजी रोजगार भी जुटे। तो इनिशियल लेवल पे हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो एजुकेशन के लिए होगी, वो कहीं रोजी रोजगार को लेके होगी। जब रोजी घर में आएगा तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, मोहब्बत आपसी बना रहेगा। बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का जो ये जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, रोजगार परक लोगों को बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ आफ्ताब जी, मैं आपको चर्चा में रुकूंगा, यहाँ की आवाम से भी मैं बात करूँगा। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आफ्ताब आलम। क्या माहौल चल रहा है आपके जो आए हैं आपके बीच में, कैसे देखते हैं? इंशाअल्लाह इस विधानसभा से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ की आवाम अब गोल बंद हो गई है। आफ्ताब भैया को पूरी विधानसभा में यहाँ की इतिहास रचा जाएगा। मतलब क्या खासियत है इनमें? और भी तो लोग हैं, मुस्लिम प्रत्याशी, आप वो अयूब हैं, उसके बाद इस तरीके से कोई ईमानदार कैंडिडेट मेहनती आया ही नहीं इस विधानसभा में। पूर्व में विधायक भी अयूब रह चुके हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो एक नेता की क्वालिटी होती है। मेहनती होता है, ईमानदारी होता है, देखने में मालूम पड़ता है। इनके जैसा कोई प्रत्याशी आज तक विधानसभा में आया ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, भाजपा के यहाँ विधायक थे जो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, विकास तो कुछ हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ है, सिर्फ गड्ढे मिल रहे हैं। आप तो जानते हैं कि आपका पचपोखरी से लेकर के आपको खैलाबाद मार्ग बनकटिया तक का है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अच्छा खासा आदमी जाएगा तो उसको बेहोश होकर के ही खैलाबाद तक हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें क्या माहौल चल रहा है आजकल यहाँ पे। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है। आपके बीच में आफ्ताब आलम जी आए हुए हैं, बसपा से प्रत्याशी हैं। जी जी, कैसे नेता हैं ये? बहुत बढ़िया नेता है। एक गरीब को भी पहचानते हैं, अमीर को सबको पहचानते हैं। हमारे साथ और भी हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अमित जी, क्या लग रहा है कि बहुत अच्छे। आफ्ताब जी कैसे कैंडिडेट होंगे? बहुत अच्छे, क्या खासियत है इनमें? बहुत देखा जा रहा है ना, वैसा कोई नेता आया ही नहीं यहाँ। जीत जाएंगे चुनाव इंशाअल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा। आप साथ में हैं उनके? हाँ, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? नियाज अहमद। नियाज जी, जी आपके गांव में इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों से आफ्ताब आलम मिल रहे हैं, जी, कैसे नेता हैं ये? बहुत गुड नेता हैं। हम लोगों को और हमारे यहाँ की जनता को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। और जो भी नेता यहाँ आए, हमारे वोट को लेके हमको चुटिया बनाए और चुटिया बना के दूसरी तरफ चले गए। हमें हमारे ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो हमारे रोजगार के बारे में बात करें, हमारे शिक्षा के बारे में बात करें और हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में बात करें। हमें ऐसे ही नेता की ज़रूरत है। तो आज हम सदर विधानसभा क्षेत्र के पचपोखरी में थे। हम बसपा प्रत्याशी आफ्ताब आलम की बात की, उनके चुनावी एजेंडे क्या है। उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे विकास और रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा इनकी प्रमुख वो एजेंडे होंगे जो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो कराएंगे। यहाँ के स्थानीय जनता से भी हमने बात किया, वो लोग भी आफ्ताब आलम को एक बेहतर कैंडिडेट बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता उन्हें अपना विधायक चुनती है या नहीं। सच में